Welcome to Injili Media. 1985 में अहमद दीदात, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के उस्ताद थे, उन्होंने अपने एक डिबेट में जो उन्होंने मसीही स्कॉलर डॉक्टर अनीस सरोश के साथ किया, डिबेट का टॉपिक द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये डिबेट इस कदर हीटेड हो गया कि एक मकाम पर अहमद दीदात ने वहीं नमाज पढ़ी या दुआ की और एक मुबाहला की सूरत में आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए ये दुआ की कि हम दोनों में से जो भी झूठा है, गलती पर है, खुदा उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दे, यानी कि वो कभी भी दोबारा बोल ना सके। अब ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग बड़े हैरान हुए, परेशान हुए, हक्का बक्का रह गए। डॉक्टर अनीस सरोश भी एक तरफ होकर देखते रहे कि अहमद दीदात ने ये इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि हम दोनों में से जो झूठ बोल रहा है, जो गलत है, खुदा उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दे। गोया उन्होंने उन दोनों में से जो झूठ बोल रहा था उस पर खुदा की लानत मांगी। अब किसी भी मसीही के लिए दूसरों के लिए लानत मांगना वैसे भी मना करार दिया गया है। लिहाजा डॉक्टर अनीस सरोश एक साइड पर होकर ये सारी सूरत हाल देखते रहे। जाहिर है वो जानते थे कि बाइबल मुकद्दस में किसी पर भी लानत करने की ममानत है। रोमियो 12 बाब की 14 आयत में लिखा हुआ है कि बरकत चाहो लानत ना करो। गिनती 23 बाब की 8 आयत में लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तुझ पर होने वाली लानतों को तेरे लिए बरकत में बदल देगा। ये खास तौर पर जब बलाम ने बलक के कहने पर इसराइल पर लानत ना की तो उस वक्त भी खुदा ने बलाम के मुंह से ये अल्फाज निकलवाए कि मैं उस पर कैसे लानत कर सकता हूँ जिस पर खुदावंद लानत नहीं करता, और मैं उस पर फटकार कैसे भेज सकता हूँ जिस पर खुदा फटकार नहीं भेजता। इस डिबेट के बाद क्या हुआ, ना डॉक्टर अनीस सरोश की जुबान बंद हुई और ना ही अहमद दीदात का मुंह बंद हुआ। दोनों अपने अपने काम जारी रखे हुए थे, लेकिन 11 साल बाद तारीख 3 मई 1996 मकाम ऑस्ट्रेलिया एक और बड़े मशहूर डिबेट में अहमद दीदात ने जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन यानी कि मसलूबियत को टॉपिक बनाते हुए जॉश मैकडॉवेल के साथ मुनाजरा किया। अहमद दीदात कहते थे कि ये क्रूसिफिक्शन नहीं बल्कि क्रूसिफिक्शन है FICTION, यानी कि एक फर्जी कहानी है कि मसीह को मसलूब किया गया। डिबेट में एक मकाम पर अहमद दीदात जॉश मैकडॉवेल को चैलेंज करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खासतौर पर नए अहदनामे की 27 किताबों में कहीं भी मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं मर गया था या मुझे मसलूब किया गया था और मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ। जब उन्होंने ये बात की तो ऑडियंस में एक लम्हे के लिए सख्ता तारी हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि अब ये बात अहमद दीदात के लिए उनकी इल्मी खुदकुशी साबित होने वाली है, यानी कि करियर एंडिंग मिस्टेक। जवाब में जॉश मैकडॉवेल उठे और उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 17वीं और 18वीं आयत पढ़ी। Throughout the length and breadth of the 27 books of the New Testament, there is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. We have been beating. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead in the 27 books of the New Testament, not once. He was there with them for 40 days and he never uttered that statement. I'm not sure that I heard myself. You said nowhere in the 27 books of the New Testament did Jesus ever say he was dead and alive. May I read to you from the book of Revelation, chapter 1, verse 18. He said, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुलाबाद के लिए जिंदा रहूंगा। अहमद दीदात के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन साबित हुई, लेकिन अहमद दीदात चूंकि दूसरों को हमेशा तमस्खर का, तज़हीक का निशाना बनाने के आदी थे, उनसे ये तज़हीक और ये रिबटल बर्दाश्त ना हुआ। कहा जाता है कि इस डिबेट के बाद अहमद दीदात ने जॉश मैकडॉवेल को धमकी दी कि मुझे दोबारा कभी नजर ना आना, खास तौर पर साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। गो के ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया
इंडिया में हुआ था। इसी तरह की एक और धमकी उन्होंने डॉक्टर अनीस सरोज को भी दी थी, बल्कि डॉक्टर अनीस सरोज पर तो एक दफा हमला भी करवाया था। अगर आप इन चीजों की तफसील देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे जरूर देखें। तो एक तरफ तो अहमद दीदात बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक नहायत ही अहंकार और तकब्बर से भरे हुए शख्स थे। जिस तरह से वो मुनाजरा या डिबेट करते थे, खास तौर पर पादरियों के साथ, जो कि पादरियों की गलती थी। पादरियों को उनके साथ डिबेट नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पादरियों की अप्रोच फर्क होती है, खास तौर पर मगरब के पादरियों की। अहमद दीदात जैसे शख्स के साथ सिर्फ एक डिबेटर ही डिबेट कर सकता था, जैसे कि डॉक्टर अनीस सरोज या जॉश मैकडॉवल या चंद एक और। तो जॉश मैकडॉवल के साथ डिबेट में क्या हुआ कि तकरीबन 1 माह के बाद अहमद दीदात को एक स्ट्रोक हुआ, जिससे गर्दन से नीचे उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो ना तो कुछ स्वालो कर सकते थे और ना ही उनकी जुबान से कोई लफ्ज अदा होता था, यानी कि उनकी कुव्वते गोयाई जाती रही, वो फिर दोबारा कभी बोल ना सके। तो जो चैलेंज उन्होंने डॉक्टर अनीस सरोज के डिबेट में खुदा को दिया था कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरा मुंह बंद हो जाए और अगर डॉक्टर अनीस सरोज झूठे हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाए। 11 साल बाद अहमद दीदात का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 9 साल तक वो इसी हालत में रहे कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन जो आवाज निकलती थी वो नहायत ही तकलीफ दे चीखें और धाड़े होती, जैसे कोई इंतहाई करब और अजियत में हो। 9 साल के तवील अरसे तक वो इसी हालत में रहे और फिर अगस्त 2005 में वो इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज भी मुसलमान इस तमाम वाक़े को ऐसे देखते हैं कि अल्लाह ने अहमद दीदात के सामने ये एक ट्रायल, एक टेस्ट रखा था, उनके लिए एक इम्तिहान था। दूसरी तरफ कुछ मुसलमान इस बात को नबील कुरैशी की मौत के साथ भी कंपेयर करते हैं कि देखें, अगर अहमद दीदात के साथ ऐसा हुआ तो नबील कुरैशी भी तो कैंसर के साथ मरा जब उसने मसीहियत कबूल कर ली। नबील कुरैशी को कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर होना और खुदा को चैलेंज करना कि मेरा मुंह बंद कर दे या मेरे मुखालिफ का मुंह बंद कर दे, ये एक मुकम्मल तौर पर फर्क बात है। नबील कुरैशी ने भी कई बार मुसलमान डिबेटर्स के साथ डिबेट किए, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की। नबील कुरैशी का जब शबीर अली के साथ मुनाजरा हुआ, डिबेट हुआ, तो शबीर अली ने एक बार कुछ नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हुए नबील कुरैशी से कुछ कहा, लेकिन नबील कुरैशी ने फिर भी उनके साथ बहुत ही मोहब्बत, संजीदगी और एहतराम से बात की, जिसके नतीजे में शबीर अली ने डिबेट के दौरान ही नबील कुरैशी से माजरत की और कहा कि मुझे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। तो ये मुहज़्ज़ब डिबेट करने वाले लोगों की निशानी होती है। अहमद दीदात ने अपने लिए खुद खुदा की तरफ से ये मांगा, ये दुआ मांगी कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरी जुबान बंद कर दी जाए, अगर डॉक्टर अनीस सरोज झूठे हैं तो उनकी जुबान बंद कर दी जाए। जहां तक मुनाजरे या डिबेट्स का ताल्लुक है, मजहबी मामलात में मेरे नजर में किसी को भी इस इंतहा तक नहीं जाना चाहिए कि वो खुदा से ये दुआ करे, मुबाहला करे कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरा मुंह बंद कर दिया जाए और अगर मेरा मुखालिफ हरीफ झूठा है तो खुदा उसकी हमेशा के लिए जुबान बंद कर दे। मजहबी मामलात में गुफ्तगू हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन डिसेंट और मुहज़्ज़ब अंदाज में, ना कि एक दूसरे पर लानतें भेजते हुए, फटकार भेजते हुए और ये दुआ मांगते हुए कि खुदा इस शख्स का हमेशा के लिए मुंह बंद कर दे अगर ये झूठा है, या मेरा मुंह बंद कर दे अगर मैं झूठा हूं। तो अहमद दीदात एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उनका रवैया हमेशा नहायत ही हकारत अंगेज और दूसरों के लिए हतक अमेज और मसीहियत और मसीहियों के लिए बहुत ज्यादा नफरत पर मबनी था। आज उनके शागिर्द डॉक्टर जाकिर नाइक भी कुछ ऐसी ही रवश पर चले हुए हैं। जिस तरह की वो बातें करते हैं उनका जवाब उनको मिलता रहेगा। Thanks for watching.